हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में मैं देख रही हूँ आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज देर रात ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है व्यूअर्स। क्या देर रात इस पर्सन के थ्रू आपको याद करा भी जा रहा है या नहीं, किस तरह से और क्या ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर याद कर रहे हैं, इनके दिल में आपको लेकर चल रहा है, उस चीज़ को यहाँ पर मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई नई रीडिंग आए व्यूअर्स, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूँढने में, रीडिंग ढूँढने में कोई दिक्कत ना हो। बैक टू द रीडिंग। देखिए, आपको ये ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आपको मैक्सिमम फोकस अपना अपने पार्टनर के ऊपर बनाना है। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ले लें, या कमेंट बॉक्स में आप उनका और अपना नाम ज़रूर से मेंशन कर दें। टाइमलेस रीडिंग होगी, कलेक्टिव रीडिंग होगी, इन सभी चीज़ों का ध्यान आपको रखना होगा। और चलिए जी, शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। ये जानते हैं कि भई ये पर्सन करंट में किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है, स्पेशली आपको लेकर और आप दोनों के दरमियान जो भी कनेक्शन है उसको लेकर। कॉन्फिडेंस, शार्क, प्रोटेस्ट, ट्री, फ्लावर एंड स्टॉर्म। ओके। देखिएगा, ऐसे चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं कि अभी तक कहीं ना कहीं आप इस पर्सन से दूर होकर भी दूर नहीं हुए थे, स्पेशली इनकी सोच में। या फिर एक होता है ना कि इंसान ने स्टेट ऑफ माइंड बना लिया है कि कुछ भी हो, मैं इसके साथ कुछ भी कर लूँ, कैसी भी सिचुएशन क्यों ना बन जाए, लेकिन ना तो ये मुझे जाने देगी या देगा, और ना ये खुद से जाएगी या जाएगा। इस चीज को लेकर काफी वक्त तक इवन ये पर्सन कॉन्फिडेंट भी थे। लेकिन यहाँ पर ये कॉन्फिडेंस जो है ना इस पर्सन का, ये ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो गया, और अब यही कॉन्फिडेंस इस पर्सन को यहाँ पर गिरता हुआ भी नजर आ रहा है। उसके पीछे का कारण यहाँ पर ये बन रहा है कि आपने इस इंसान को जाने दिया। इस इंसान की सोच में आपने कहीं ना कहीं ये बात फिट कर दी कि आपने इनको जाने दिया, या आप खुद से इस सिचुएशन से, इस कनेक्शन से यहाँ पर बाहर निकल कर आ गए। आपके ऊपर इनकी किसी भी चाल का, किसी भी प्रोटेस्ट का, किसी भी साइलेंट ट्रीटमेंट का, किसी भी तरह के तूफान छोड़ने का असर या इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। और वही सभी चीजें व्यूअर्स इस इंसान के उस ओवर कॉन्फिडेंस को जो ये लेकर बैठे थे ना, उसको यहाँ पर काफी ज्यादा डाउन कर रही है। प्रॉब्लम इनके साथ यहाँ पर एक नहीं, मुझे काफी दिख रही है, और सबसे मेन इम्पोर्टेंट तो ये दिख रही है, खुद भी आपके नहीं हो रहे हैं और आपको निकलने भी नहीं दे रहे हैं। मतलब आपके लिए ये सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग बन इसलिए रही है क्योंकि ना आपको जाने दे रहे हैं, ना वहाँ पर रुकने दे रहे हैं। ओवरऑल इस वक़्त में दिल में ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इन्हें डिस्टर्ब कर रही हैं, चौंका रही हैं बेसिकली व्यूअर्स, कि यहाँ पर आप बजाए इस रिश्ते में अपनी ईमानदारी का प्रूफ देने के, यहाँ पर आप अपने आप से ईमानदारी कर रहे हो कि ऐसे इंसान को उसके हाल पर छोड़ रहे हो, जिसने कहीं न कहीं आपके दिल का, मन का सुकून, चैन सब कुछ आपसे छीन लिया, या फिर सब में कहीं न कहीं आग लगा दी। इस वक़्त पे ये आपको कहीं न कहीं व्यूअर्स अपने आप से ना इमोशनली वाइज़ डिटैच्ड होते हुए दिख रहे हैं। फिज़िकली आप भले एक ही छत के नीचे हो, एक ही साथ रह रहे हो, ठीक है? या कॉन्टैक्ट भी आप दोनों के दरमियान थोड़ा-बहुत छोटे-मोटे लेवल पर क्यों ना चल रहा हो, लेकिन कहीं न कहीं एक इमोशनली वाइज़ जो इमोशंस होने चाहिए ना एक कपल के बीच में, 2 इंसान के बीच में, वो वहाँ पर ये पर्सन आपको काफ़ी ठंडा पा रहे हैं, और वही चीज़ें इनके अंदर चलने वाले तूफ़ान की वजह बन रही है, जो ना निकलते बन पा रही है, ना अंदर रखते बन पा रही है। तो आपकी एनर्जी, आपके करे हुए एक्शंस थोड़ा-सा इस इंसान को डाउट्स में लेकर जा रहे हैं, या फिर थोड़ा-सा इस इंसान को यहाँ पर अपने आप को काफ़ी लो फ़ील करा रहे हैं, तो वो स्थिति, वो एनर्जी, वो स्टेट ऑफ माइंड मुझे दिख रहा है। नंबर्स की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर आपका 23, 35, 28, 18, 17, 44, 5, 10, 1, 9, 8, ये मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंट बनते हुए दिखे, जो आपको अपने पार्टनर से जोड़कर देखने हैं। मंथ वाइज़ अगर बात करूँ तो यहाँ पे मई, अगस्त, अक्टूबर, जनवरी,
सितंबर, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है व्यूअर्स, उसके अलग आपका 33, 24, 22, 32 एंड आपका 4 एंड 13 यानी कि 4 नंबर, ठीक है? और उसके अलग यहाँ पर आपका अप्रैल, जून, ये मंथ्स भी मुझे आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बनते हुए दिख रहे हैं व्यूअर्स, जो आपको अपने पार्टनर से जोड़कर दिखने हैं। ऐसे चांसेस दिख रहे हैं ये पर्सन ना आपको अपनी ओवर कॉन्फिडेंस में अपने आप को रखकर ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते थे। मतलब आपको जो गुस्सा चढ़ता था, आपको जो चीज़ें फ्रस्ट्रेट करती थी, परेशान करती थी, वो इनका ओवर कॉन्फिडेंस करता था। आपको ऐसा लगता था जैसे मानो ये जानबूझकर चीज़ें करी जा रही हैं या ये चीज़ें आपको दिखाने के लिए ज़्यादा करी जा रही हैं और उस रीज़न के चलते आप अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होते थे। लेकिन इस वक़्त में ये पर्सन जितना ज़्यादा आपको यहाँ पर अपनी लाइफ को, अपनी सोच को एक्सप्लोर करते हुए देख रहे हैं और उस एक्सप्लोर करने के चलते जितना आप यहाँ पर अपने गिल्ट को ख़त्म करके एक्शंस लेने के मोड में, पॉज़िटिविटी की तरफ बढ़ने के मोड में यहाँ पर दिख रहे हो, उतना ज़्यादा ये पर्सन ये चीज़ें समझ पा रहे हैं या उतना ज़्यादा इनकी सोच में चीज़ें फिट हो रही हैं व्यूअर्स कि डिवाइन टाइमिंग आ गया है। जिस रीज़न के चलते आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर जिनको लेकर अनजान आपको रखा गया था, आप उन सभी चीज़ों को लेकर जानकारी हासिल कर पा रहे हो। अभी तक कहीं न कहीं आप जब इस इंसान के साथ के रिश्ते में इनके इतने रूड बिहेवियर के बाद निकलने की कोशिश करते थे ना, तो आपके मन में गिल्ट डाला जाता था और उस गिल्ट के चलते भी व्यूअर्स थोड़ा-सा आप ना वो एक्शन नहीं ले पाते थे, जो शायद आपको बहुत पहले ले लेना चाहिए था। ये सब चीज़ें जानने के बावजूद भी आप वो एक्शंस ले नहीं पा रहे थे। लेकिन ओवरऑल व्यूअर्स ये पर्सन इस वक़्त में ना आपको एक्शंस लेने के मोड में ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो एक्शन है ना वो इस वे में है कि जो इनका कंट्रोल था आपके ऊपर या जो इनका असर पड़ता था आपके ऊपर, वो असर खत्म होता जा रहा है। आप एक चिकना घड़ा बनते जा रहे हो जिसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा। ठीक है? तो ये चीज़ें इन्हें ज़्यादा टीज़ कर रही हैं क्योंकि इसी चीज़ से आप थोड़ा-सा बेचैन हो जाया करते थे या फिर इसी रीज़न के चलते आप वेटिंग मोड पर थे भी यहाँ पर। आप इस चीज़ को खुद से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस इंसान ने ना इस रिश्ते में दूर जाने का जो गिल्ट है वो आपके ऊपर छोड़ दिया कि भई अगर गए तो तुम इसके ज़िम्मेदार होंगे। जबकि यहाँ पर इनका बिहेवियर किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं करा जा सकता था। स्टिल यहाँ पर वो गिल्ट भी आपके ऊपर ही छोड़ा गया। लेकिन इस वक़्त में आप तूफ़ान समझ रहे हो, प्यार की परिभाषा समझ रहे हो, प्यार, पॉसेसिवनेस इन दोनों में फ़र्क कर पा रहे हो और इसी रीज़न के चलते वो गिल्ट खत्म होकर आप एक पॉज़िटिव एक्शंस की तरफ बढ़ रहे हो या उस मोड में आप पहुँच रहे हो, तो वो सभी चीज़ें खटक रही हैं इस पर्सन को व्यूअर्स इस वक़्त में, ठीक है? और मैं आपको देखकर बताती हूँ, राशियाँ भी मैं आपको बताऊँगी। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ आर्कएंजल्स प्लीज़ होली एंजल्स प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर व्यूअर्स के इन आने वाले चेंजेस को लेकर और क्या फीलिंग्स, क्या स्टेट ऑफ माइंड बन रहा है डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि यहाँ पर है। 7 नंबर काफ़ी इम्पोर्टेंट में मुझे यहाँ पर व्यूअर्स बनता हुआ दिख रहा है एंड उसके अलग आपका यहाँ पे है व्यूअर्स स्पाइसेस। देखो बेसिकली व्यूअर्स ये पर्सन ना आपको इस वक़्त में बजाए किसी तरह के वेटिंग मोड में रहने के, वेटिंग मोड में अपने आप को रखने के, सब कुछ सरेंडर करने के मोड में ज़्यादा दिख रहे हो। हो सकता है ये चीज़ें, ये खबर किसी ने इनकी तरफ आपकी तरफ से पहुँचाई भी हो और यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ है जैसे पहले आप इन्हें बार-बार कॉल, मैसेज वग़ैरह कर दिया करते थे, अब आप वो चीज़ें ना करके यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ एकदम पॉज़ के मोड में, साइलेंट के मोड में यहाँ पर जा चुके हो, जो काफ़ी ज़्यादा सामने वाले को क्लियर कर देती हैं अपने आप में कि अब वो इंतज़ार नहीं कर रही या इंतज़ार नहीं कर रहा। बजाए ये सब करने के उसने यहाँ पर अपने आप से इस रिश्ते को सरेंडर कर दिया। ये चीज़ें इनके कॉन्फिडेंस को लो कर रही हैं क्योंकि यही चीज़ें इन्हें चार्ज करती थी, इनके ब्लड को बढ़ाती थी, इन्हें और ज़्यादा कॉन्फिडेंट करती थी, आपको क्रिटिसाइज़ करने में, इन्हें और ज़्यादा यहाँ पर चार्ज करती थी, आपके मामले में ये एहसास दिलाने में कि वो अभी भी है।
अभी भी कहीं न कहीं यहाँ पे मेरे कंट्रोल में है। तो वो सभी चीज़ों को लेकर थोड़ा-सा आपके अंदर या आपके ये जो भी जेस्चर्स बीते दिनों से बदले हैं ना, वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं या खटक रही हैं। तो आप इस वक़्त में इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा या आपके एक्शन्स इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा खटक रहे हैं, जो पहले कभी खटक नहीं करते थे। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका एरीज़, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। बेसिकली अब क्या हो रहा है, जैसे कि इंसान जब बदलता है ना, तो फिर इंसान को वो पहला वाला इंसान याद आता है। यार पहले कितना अच्छा था, कितना अच्छी थी, पहले कितना ज़्यादा वक़्त देता था या देती थी, कितना प्यार था, कितने इमोशंस थे या कितने वक़्त तक का ये रिश्ता था। तो इस वक़्त में जितना ये पर्सन व्यूअर्स आपको अपने आप से दूर जाते हुए देख रहे हैं, उतना ही अपने आप को अतीत में लेकर जा रहे हैं, जहाँ पर ये पर्सन उस चीज़ को मिस कर रहे हैं, जहाँ पर आप इनके लिए हद से ज़्यादा पैशनेट थे। एक जुनून आपके दिल में इनको लेकर, इस रिश्ते को लेकर था और वो जुनून अब इस इंसान को डेफ़िनिटली अपने आप से बहुत दूर जाता हुआ या ख़त्म होता हुआ ज़्यादा नज़र आ रहा है आपके अंदर का। तो बहुत ज़्यादा ये पर्सन ना व्यूअर्स आपका ही कंपैरिज़न्स कर रहे हैं, कितना बदल गए, कितनी सोच बदल गई या कल तक तो आप वेट करने के लिए बोला करते थे और आज आप यहाँ से चले गए। तो देखो अभी भी कहीं न कहीं इनकी सोच में ना चीज़ें कुछ उस वे में है कि यहाँ पर आप चले गए, आप बदल गए, उस चीज़ पर ज़्यादा ये पर्सन सोच रहे हैं बजाए इस चीज़ को लेकर कि क्यों गए? क्या वजह बनी? क्या हो रहा था? क्या होता आ रहा था? या इनकी तरफ से क्या नहीं हुआ? तो ये सभी चीज़ें सोचने की जगह कंपैरिज़न्स करे जा रहे हैं आपके इस पर्सन के थ्रू, तो वो स्थिति मुझे इस पर्सन की दिख रही है। कुछ व्यूअर्स के केस में ये चांसेस हैं, आप चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो सकते हो, ठीक है? मतलब काफ़ी लंबा अरसा आपके इस रिश्ते को हो गया है, ऐसे भी चांसेस कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में बनते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? अभी तक कहीं न कहीं इन्हें ना ये उम्मीद थी कि आप यहाँ पर उम्मीद के सहारे बैठे होंगे, उम्मीद की डोर यहाँ पर थामे हुए होंगे और उस उम्मीद की डोर के बेस पर ही कहीं न कहीं यहाँ पर आप किसी भी तरह का इनके खिलाफ जाकर एक्शन नहीं लोगे या किसी भी तरह से आप यहाँ पर ना तथ्यों के बेस पर, दिमाग के बेस पर काम नहीं करोगे। जो भी आपके एक्शंस होंगे, जो भी आपकी सोच होगी, वो पूरी तरह से भावनाओं में बहकर होगी और वो आपको यहाँ पर वेट करे रखने के लिए बोलेगी। वो किसी तरह से भी, किसी भी सूरत में गिल्ट में नहीं जाने देगी। वो गिल्ट जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यहाँ पर आपका जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि है, जिसमें आपका एक्वेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है। तो इस इंसान को व्यूअर्स इस वक़्त में ये चीज़ें ज़्यादा लग रही हैं कि आप यहाँ पर जो भी कर रहे हो ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने दिमाग के बेस पर, अपनी सोच के बेस पर कर रहे हो। दिल से तो आप ये कभी भी ना करते या दिल से तो कभी भी आप ये एक्शन ना लेते, ठीक है? या ये स्टेप कभी भी ना लेते। तो वो सभी चीज़ें ना इस इंसान को व्यूअर्स जो इन्होंने उम्मीदें आपसे बाँध रखी थी, इनकी वो उम्मीदों को यहाँ पर तोड़ रही हैं। या फिर कहीं न कहीं इन्हें यहाँ पर उसी गिल्ट में लेकर जा रही हैं, जिस गिल्ट में आप काफ़ी लंबे समय से थे, पहुँचाए गए थे या पहुँचाने की कोशिश करे जा रहे थे, कि भई ये उस गिल्ट में जाएगी या जाएगा तो ये अपने आप से इस रिश्ते के लिए वेट भी करेगा या करेगी या फिर कहीं न कहीं खुद से बढ़ेगा भी या बढ़ेगी भी। इवन चांसेस यहाँ पर ये भी दिख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर ना आप इन पर इस लेवल पर डिपेंड थे कि आप उन्हें खुद सँभालने की जगह इनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। मतलब आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपकी उम्मीदें इनसे जुड़ी हुई थी। लेकिन इस वक़्त में ये पर्सन ना व्यूअर्स आपको अकेले ही सारी ज़िम्मेदारियाँ सँभालते हुए पा रहे हैं। वो चीज़ें फ़ील कर रहे हैं। तीखापन, एक रूखापन, एक बेरुखीपन, ये पर्सन व्यूअर्स आप में बहुत क्लियरली देख पा रहे हैं। भले आप अपने मुँह से कुछ भी ना बोल रहे हो, शब्द ना बोल रहे हो, लेकिन वही कहीं न कहीं आपकी तरफ से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर कर रही हैं इस पर्सन को या फिर एक ये एहसास दिला रही है कि आप ना किसी भी तरह से अब इस इंसान पर निर्भर नहीं रह गए या फिर वो निर्भरता जो आपकी थी, डिपेंडेंसी जो आपकी थी ना इमोशनली वाइज़ या फिर फाइनेंशियली वाइज़ ही क्यों ना हो, वो यहाँ पर ख़त्म हो गई है। तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ पर आपके अंदर फ़ील हो रही हैं, ठीक है?
तो स्थिति इस इंसान को व्यूअर्स अपने हाथों से निकलते हुए, आप इन्हें अपने हाथों से निकलते हुए इस वक़्त में ज़्यादा फ़ील हो रहे हो, इस चीज़ में कोई यहाँ पर डाउट नहीं है। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड आपका कैंसर मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग में दिख रहा है। जितना ज़्यादा आपकी लाइफ़ में मूवमेंट्स हैं, आपकी लाइफ़ में मूवमेंट्स इन्हें दिख रहे हैं। भले यहाँ पर आपको लगता है यार कहाँ मेरी लाइफ़ मूव कर रही है या क्या वो है, कुछ भी मेरी लाइफ में मूवमेंट नहीं है। लेकिन इस इंसान को आप मेहनत करते हुए, आगे बढ़ते हुए या सही और गलत की पहचान करते हुए ज़्यादा फ़ील हो रहे हो। अगर किसी इंसान को सही और गलत की अपने आप से पहचान हो जाती है ना, तो कहीं न कहीं उसको रोक पाना, उसकी ज़िंदगी में तरक्की को रोक पाना बहुत ज़्यादा नामुमकिन होता है। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपको ना सच और झूठ में फ़र्क करते हुए पा रहे हैं, सही और गलत की पहचान करते हुए पा रहे हैं, जो इनके हाथों को, पैरों को यहाँ पर रोक रही है, जो इस इंसान को यहाँ पर ना बेसिकली आपके अंदर आने वाले चेंजेज़ जो इन्हें दिख रहे हैं, उसे रोकने भी नहीं दे रही है। ये उसको इमोशंस वाइज़ जैसे पहले रोक लिया करते थे, तो उस वे में ये रोक भी नहीं पा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा अपने आस-पास ये पर्सन नेगेटिव एटमॉस्फियर देख रहे हैं या फिर यूँ कहो तो काफ़ी ज़्यादा आस-पास की सिचुएशन इन्हें अपने हाथों से जाती हुई, निकलती हुई दिख रही है, वो स्थिति भी इनकी बन रही है। ठीक है? इनको ये क्योंकि ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि जितना ये अब आपकी तरफ बढ़ेंगे, जितना ये आपको रोकने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा ये अपनी ही बातों में उलझेंगे या अपनी ही चाल, अपनी ही सोच जो इनकी थी ना, उसमें ही उलझ कर रह जाएँगे। क्योंकि उन सभी चीज़ों के जवाब भी हैं आपके पास, उन सभी चीज़ों के सवाल भी हैं आपके पास। तो ये सभी चीज़ें अपने आप में इस इंसान को काफ़ी स्टक करे पड़ी हैं व्यूअर्स, ये चीज़ें हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम की एनर्जी है किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखो ये पर्सन व्यूअर्स आप में अपना आईना देख रहे हैं या फिर आप में इस इंसान को मिरर नज़र आ रहे हैं। जैसे एक वक़्त पे ये सिर्फ़ और सिर्फ़ लॉजिक्स देखते थे, प्रैक्टिकल इंसान थे और उसी वे में कहीं न कहीं बात करते थे, उसी तरह से इनके एक्शंस होते थे। तो ये पर्सन आप में अपने आप को काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं और इसी रीज़न के चलते थोड़ा-सा ये पर्सन भी व्यूअर्स अपना फ़ोकस बजाय अब आपकी तरफ लेकर जाने के, इस रिश्ते की तरफ लेकर जाने के, अपना फ़ोकस ही अपने फाइनेंशियल ग्रोथ पर ऑब्जेक्टिव के वे में ज़्यादा लेकर जा रहे हैं। क्योंकि इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, कौन कितना ऑनेस्ट था या थी इस रिश्ते में और कौन कितना नहीं, वो सभी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिल रही है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड आपका जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि है। तो बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर ये चीज़ें इन्हें समझ में आ रही हैं कि जो इन्हें स्टक भी कर रही हैं, जो इन्हें मूव भी नहीं लेने दे रही हैं। आपकी तरफ बढ़ना इट मीन्स कहीं न कहीं अपने आप से मुलाकात करना। जब इन्होंने एक वक़्त पे आप पे तरस नहीं खाया या फिर एक वक़्त पे इन्होंने आपके इंतज़ार की कदर नहीं करी, आपके प्यार, आपके डिवोशन की वैल्यू नहीं करी, तो आप कैसे ये चीज़ें करोगे? ये किस बिहाफ़ पे करोगे? या किस सोच के बेस पर करोगे। तो ये सभी चीज़ों को लेकर भी थोड़ा-सा ये यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स अपना रास्ता, अपना मार्ग कहीं न कहीं बदलने पर ज़्यादा अपने आप को लेकर जा रहे हैं। तो बेसिकली व्यूअर्स देखो कई बार होता है कि हमें ना बजाय दूसरे को बदलने के अपने आप को बदल लेना चाहिए उससे पहले और ये पर्सन वही चीज़ें आपके अंदर देख रहे हैं, वो बदलाव देख रहे हैं जो इनके लिए अनएक्सपेक्टेड थे कि आप कभी इतना भी बदलोगे या आप बदलोगे भी। तो ये सभी चीज़ें इनको दिख रही हैं यहाँ पे आपके अंदर। यहाँ पर तो सिचुएशन हालात इनके ये बन गए हैं व्यूअर्स कि अब इन्हें सब कुछ छोड़-छाड़ कर जो इन्होंने आपसे उम्मीदें लगाई, हद से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाई, हद से ज़्यादा ब्लेम्स डाले आपके ऊपर, आपको बीच मझधार पर छोड़ दिया। तो वो सभी चीज़ें छोड़कर या आपसे आपको सिर्फ़ फ़ायदे के लिए फाइनेंशियली वे में अबेंडेंस के तौर पर इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी ज़िंदगी में एंट्री मारी। तो अब इनके हालात ये बन रहे हैं, सिचुएशन इनकी सोच में ये बन रही है कि इन्हें ये सब चीज़ें छोड़कर यहाँ से जाना चाहिए या इन्हें ये सभी चीज़ें छोड़कर यहाँ से चले जाने का ही डिसीज़न ले लेना चाहिए। तो वो सभी चीज़ें इनके ऊपर यहाँ पर इस वक़्त में व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा हावी हुई हुई हैं। क्योंकि ये तो समझ में आ रहा है कि अब आप किसी भी सूरत में उस कंट्रोल में तो नहीं रह पाओगे या नहीं रहोगे
जैसे पहले थे, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर यहाँ पर कर लिया है। तो यहाँ पर ना व्यूअर्स, इस इंसान के दिल में ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं कि अब आपका खुद से यहाँ पर आने का कोई मकसद नहीं है। हाँ, अगर ये पर्सन यहाँ पर कहीं न कहीं अपनी तरफ से हर एक चीज़ की माफ़ी माँगते हैं, हर एक चीज़ को लेकर ये पर्सन यहाँ पर चीज़ों को सुधारने के वे में काम करते हैं, तो उसके बाद आपके भले डिसीज़न्स यहाँ पर बदल जाएँ, लेकिन खुद से आने का मकसद ये पर्सन क्योंकि आपका नहीं देख पा रहे, तो वही चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा खटक रही हैं। देख रही हूँ व्यूअर्स, इस सोच के साथ, इस एनर्जी के साथ ये पर्सन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, इनके मैं मैसेजेस देख लेती हूँ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन अब इन सभी चीज़ों के चलते कहना क्या चाह रहे हैं, डिवाइन गाइड कीजिए। तो ये मैं लूँगी, ये बहुत सारे हैं, ये एक साथ नहीं लूँगी व्यूअर्स। देखिएगा, आई विल कम बैक, तो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे अपने लेवल पर ये कहना चाह रहे हैं, एक तरह से वो उम्मीद जिसके सहारे आप काफ़ी लंबे समय से तो बैठे थे, लेकिन अब इन्हें बैठते हुए नहीं नज़र आ रहे, तो कहना चाह रहे हैं ये वापस आएँगे, ताकि फिर से आप उसी उम्मीद के सहारे बैठकर जो आपने अपने अंदर चेंजेस लाए हैं, जो आपने अपने अंदर काम करा है ना, आप उन सभी चीज़ों को लेट गो करो। आपसे सॉरी कहना चाहते हैं, एंड आई सॉ यू विद समवन एल्स दैट ब्रोक माई हार्ट, तो को बहुत मेरे व्यूअर्स के केस में ये भी पॉसिबिलिटीज़ है, थोड़ा-सा ब्लेम जो लगाया गया है वो कैरेक्टर को लेकर भी आपके लगाया गया है। आई वांना सी यू सो बैड, अब ये पर्सन आपको देखने की बहुत ज़्यादा इच्छा रख रहे हैं। आई एम अलोन यार, कहना चाह रहे हैं बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं। यू आर माई वर्ल्ड, इतना तो यहाँ पर समझ में आ गया है इन्हें कि आप इनके लिए क्या थे, क्या बन गए थे, या आप कहीं न कहीं इनके लिए सब कुछ थे। सब कुछ आपसे मिल रहा था और उसी के बेस पर ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं, आप इनकी दुनिया हो। आई एम वेटिंग फॉर यू, और अब ये उसी दुनिया का यानी कि आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आई कांट हाइड माई इमोशंस एनीमोर, अब इससे ज़्यादा अभी अपने इमोशंस को और ज़्यादा नहीं छुपा पाएँगे, आपसे कहना चाह रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, और इवन कहना चाह रहे हैं कि आशा करते हैं आप इन्हें समझोगे, आप इनकी सिचुएशन, इनके हालातों को समझोगे, तो ये पर्सन आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस रीडिंग मुझे यहाँ पर ये चांसेस दिख रहे हैं, थोड़ा-सा आपकी तरफ से इस इंसान को ढील ज़्यादा दी गई, या फिर यूँ कहो तो आपने हद से ज़्यादा प्यार करके, हद से ज़्यादा भरोसा करके इस इंसान को झाड़ पर चढ़ा दिया, जिसके चलते भी थोड़ा-सा ये पर्सन ना चीज़ों को ओवर कॉन्फिडेंस के तौर पर लेकर चलने लगे, या एक ओवर कॉन्फिडेंस इस पर्सन के दिल में, मन में एक वक़्त पे यहाँ पर बिल्ट हुआ। और वही कहते हैं ना, अहंकार एक ऐसी चीज़ है जो अच्छे-अच्छे रिश्तों को ख़त्म कर देता है, और वही चीज़ें यहाँ पर एक वक़्त पे आप दोनों के बीच के रिश्ते को ख़त्म करी हैं। लेकिन हाँ, इस चीज़ में यहाँ पर कोई डाउट नहीं है, ये अहंकार इस इंसान का ख़त्म आपने ही करा है, क्योंकि आपने यहाँ पर इस इंसान को वो गुंजाइश ही नहीं रहने दी जिसके बेस पर, जिसके बिहाफ़ पर ये वो अहंकार रखे। तो ये मैं स्थिति आपकी देख पा रही हूँ। देख रही हूँ हालाँकि क्या ये पर्सन इन सभी चीज़ों के बेस पर अपनी तरफ से आपकी तरफ बढ़ेंगे या नहीं, इनकी तरफ से मैं एक्शंस आने की कोई पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं या नहीं, ये देख रही हूँ। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, क्या इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से व्यूअर्स की तरफ किसी तरह के कोई एक्शंस आने की कोई पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी या नहीं? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। टू ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ wands, देखो बेसिकली व्यूअर्स एक्शंस आने की पॉसिबिलिटीज तो बन रही हैं विद दिस टू ऑफ कप्स, लेकिन यहाँ पर ऐसे भी चांसेस हैं कि जब ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर ना आप दोनों के दरमियान, या आप दोनों के परिवार के दरमियान यहाँ पर थोड़ा सा ओपिनियन जो है वो क्लैश कर सकते हैं। दोनों के परिवारों के बीच में, दोनों पार्टनर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। आप दोनों एक दूसरे की बात से अब सहमत नहीं होंगे, उस तरह के यहाँ पर योग बनेंगे। यानी कि यहाँ पर एक्शंस तो आएगा, लेकिन कहीं न कहीं अपनी बात को मनवाने के लिए, उसे प्रायोरिटी देने के लिए ज़्यादा यहाँ पर एक्शंस आने की पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। और वो एक्शन जो भी आएगा वो डायरेक्टली इनकी तरफ से भी नहीं, बल्कि इनके परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से,
ठीक है? वहाँ से आने की पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। जिस रीज़न के चलते थोड़ा-सा चीज़ें डामाडोल होंगी, जिस रीज़न के चलते जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो या जिस तरह से आपने यहाँ पर चाहा उस तरह से चीज़ें ना होकर चीज़ें थोड़ा-सा अलग डायरेक्शन में यहाँ पर बह सकती हैं, कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में, ठीक है? और उसके अलग हालाँकि एक्शन यहाँ पर बनेगा, अगर आप उस कॉन्फ्लिक्ट को, उस डिबेट को, जो यहाँ पर सिचुएशंस क्रिएट होने वाली है, अगर आप उसे सँभाल लेते हो, तो फिर भी यहाँ पर रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज़ आप दोनों के दरमियान बन जाएँगी। तो थोड़ा-सा आपको यहाँ पर अपनी वाणी पर कंट्रोल करने के लिए, गुस्से पर कंट्रोल करने के लिए और सेम आपके पार्टनर को भी इन चीज़ों पर कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। अगर दोनों ही यहाँ पर अपने गुस्से पर कंट्रोल करके सिचुएशंस को सँभालते हैं, तो यहाँ पर रीयूनियन की भी पॉसिबिलिटीज़ बन जाएँगी। तो उस तरह के यहाँ पर आंसर्स बनते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? तकरीबन 5 हफ्तों से लेकर 2 महीने की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं, कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में। तो अगर ये आर्ग्यूमेंट्स, ये ओपिनियन ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, तो वो रीयूनियन तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ, इनकी तरफ से एक्शन ज़रूर से आएगा। आपकी तरफ ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है व्यूअर्स? तो थोड़ा-सा आपको सँभल कर बात करने की, अगर आप एक्चुअली में अभी भी चाहते हैं इस रिश्ते में जुड़ना, रियूनाइट होना, तो थोड़ा-सा यहाँ पर इस तरह की आपको चेतावनी दी जा रही है, वार्न करा जा रहा है, ये चीज़ें यहाँ पर हैं। ओवरऑल यहाँ पर एक और बात मैं कह रही हूँ, अगर करंट की एनर्जीज़ की बात करी जाए, भले ही यहाँ पर आकर लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो लड़ा जा रहा है ना, वो जैसे कहते हैं ना, अकेले नहीं हैं। जब अकेले होते हैं तो चीज़ें मन में सही वे में चलती हैं, लेकिन जब औरों के साथ होते हैं, परिवार के साथ होते हैं, तो चीज़ें उस हिसाब से इनकी सोच में चलना शुरू कर देती हैं। तो यहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट के पीछे का कारण यही है कि अकेले नहीं हैं, काफ़ी लोग हैं, उनकी सोच है, जिससे ये पर्सन इन्फ्लुएंस्ड होकर इस तरह का एक्शन ले सकते हैं। तो अगर आप इस बात को समझते हैं ना, तो आप इस चीज़ को यहाँ पर निकाल लेकर जा पाओगे। लेकिन अगर आप भी इस चीज़ को नहीं समझ पाओगे, तो शायद चीज़ें आपके लिए हाथ से भी फिसल सकती हैं। तो उस तरह से भी आपको एज़ अ गाइडेंस बोला गया है। तो ये थी रीडिंग, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, तो आप कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग लेनी है या फिर किसी को ब्रेसलेट लेना है, तो मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। उसके माध्यम से आप मेरी टीम से व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज के थ्रू जानकारी ले सकते हैं। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही व्यूअर्स, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।